बहू की बंदिश। ननद नंदोई आ रहे हैं, खाना जरा मन लगाकर ही बनाना। रागनी की सास तंज कसती हुई रागनी से बोली। सुकून का वो फंडा अब रागनी छोड़े ना छोड़ती। वाहियात बातें, वाहियात हिदायतें सुन लेने के बाद भी वह प्रति उत्तर में कुछ ना बोलती और सुकून से रहती। रसोई में सब्जी बनाकर, आटा तैयार कर चाय की चुस्कियां ले रही थी। रागनी की ननद दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। पहुंच गई लाडली मेरी, देर बहुत कर दी दामाद जी आपने। ससुराल आने का मन नहीं कर रहा होगा ना आपका भी। आजकल की बहुओं की तरह ही रागनी की सास उसकी नंद को गले लगाते हुए तमाश से मजाक तो वहीं रागनी को इनडायरेक्ट तरीके में ताना दे गई। चाय पानी नंद नंदोई को देकर रागनी रसोई में जुट गई। नंद के साथ रागनी की सास उनके मल्टीमीडिया फ़ोन की रंगीली दुनिया की सैर करने में जुट गई। मल्टीमीडिया फ़ोन के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की सैर कर रही सासू माँ की आवाज़ अचानक से तेज़ हो गई। ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं और कपड़े तो अच्छे ही रहते हैं सभी, बस बात तो ये है कि पहनने वाले को भी थोड़ा देखना तो चाहिए कि उस पर क्या सही लग रहा है और क्या नहीं। दूसरों की देखा देखी में अपना बेडौल शरीर नज़रअंदाज करना कोई अच्छी बात है क्या? रागनी को याद आया पिछले महीने यही बात रागनी को सामने सामने सुना रही थी उसकी सास, और बात महज इतनी सी थी कि रागनी ने कुछ समय से अपने कपड़ों का चयन का ढंग बदल दिया था। शॉर्ट कुर्ती, टॉप, क्रैपी को भी अपने लंबे लंबे कुर्तों के साथ अलमारी में जगह दे दी थी। उसके ये बदलाव सास को बिल्कुल सहन ना हुआ था और लगे हाथ उस दिन बोल पड़ी थी रागनी से। मम्मी जी, मैं पहनूं तो बुरा लगे, ननद पहने तो खूब जचे। ये क्या बात हुई? मेरा पति, मेरा बेटा मुझे इन आउटफिट में बहुत पसंद करते हैं। मेरे इस बदलाव से किसी को आपत्ति नहीं तो मुझे तो अच्छा ही महसूस होगा ना। आप घर के कामों में राय देती हैं, मेरे कहीं आने जाने पर टोकती हैं क्योंकि ये घर आपका है, लेकिन मेरी बॉडी पर कौन सा आउटफिट कैसा लगता है आपसे नहीं पूछना मुझे। सास को ऐसा जवाब देकर मन ही मन बहुत असहज लग रहा था रागनी को, और पति प्रतीक से उसने सब बता दिया। तब प्रतीक ने भी अपनापन लुटाते हुए कहा था, तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है, सब कुछ सास के हिसाब से चलना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं ना। हालांकि परेशान होकर ये बात कहते हुए 14 वर्षों की हिम्मत जुटाई थी उस दिन रागिनी ने। वो 14 वर्ष जब रागिनी बस यही मानती थी कि सास के हिसाब से चलने वाली बहू सास के दिल में जगह बना लेती है। वो मिथक टूट गया था, बस दिल दुखा था तो इस बात से कि सासू माँ से उसने कड़क शब्दों में बात की है। खोई हुई यादों से बाहर लौट आई रागनी जो ही कानों में आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुझे माँ के लिए बर्थडे गिफ्ट ही देना है ना, तो ये प्लाजो कर देना ऑनलाइन ऑर्डर। ये वाला प्लाजो अच्छा लग रहा है मुझे। रागनी की सास ननद से बोल रही थी। ठीक है माँ, आपकी पसंद का गिफ्ट अभी किए देती हूँ ऑर्डर, रागनी की ननद ने माँ से कहा, और रागनी हंस पड़ी और मन ही मन बुदबुदाई। 70 पार की उम्र में सास पहने रहे प्लाजो और लंबे लंबे कुर्ते पहन बहू बनी रहे लाजो।